हम जानते हैं कि बहुत लोग एग्जाम देते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ाई करते हैं। इवन कोई लोग कोई बच्चे लोग नर्सरी एलिमेंट्री पढ़ते हैं, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल होता है, और उसके बाद हाई स्कूल होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन होता है। ऐसे बहुत सारा स्कूल होता है जो कि हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं आज ऐसा कुछ प्रचार करने वाला हूं जो कि ना आपको एलिमेंट्री स्कूल में सिखाया नहीं गया होगा, या हाई स्कूल में सिखाया नहीं गया होगा, या कॉलेज में या ग्रेजुएशन डे में सिखाया नहीं गया होगा। मैं आज ऐसा कुछ सिखाना ऐसा कुछ प्रचार करने वाला हूं जो कि यूनिवर्सिटी कोर्स का है। आप क्या बोलना चाहते हो? मैं बोलना चाहता हूं कि आज हम जो शिक्षा पाने वाले हैं ये नॉर्मल संसार के शिक्षा के हिसाब से नहीं है, क्योंकि संसार के हिसाब का शिक्षा ना बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो काल्वरी वाला शिक्षा है, काल्वरी वाला कॉलेज जो है, उसको पार करने के लिए बहुत थोड़े रहते हैं। मैं आज ये बताने वाला हूं कि हम जो शिक्षा आज पाने वाले हैं वो क्रूस का शिक्षा है। हम जो कॉलेज, हम जो यूनिवर्सिटी के पढ़ाई करने वाले हैं, आज जो शिक्षा सीखने वाले हैं वो क्रूस का शिक्षा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़े कि प्रभु यीशु किस तरीके से अपने आप को सारी शिक्षाओं में आगे बढ़ते बढ़ते आखिर में वो काल्वरी क्रूस तक अपने आप को लेके गए। ये सबके लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पार करना सबकी बस की बात नहीं है। आज मैं प्रचार करने वाला हूं कि बहुत लोगों के लिए ये क्रूस वाला कथा मूर्खता के समान है। बाइबल में लिखा गया, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। किन लोगों के लिए? जो लोग नाश होने पे हैं, जो लोग नाश हो रहे हैं, उन सब के लिए क्रूस की कथा मूर्खता के समान है, मूर्खता के लिए। लेकिन परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। याद रखो, जो लोग उद्धार पाने के लिए हैं, जो लोग उद्धार पा रहे हैं, जो लोग उद्धार पाने के मार्ग में हैं, उन लोगों के लिए क्रूस वाला बात बोलोगे, उन लोगों के लिए क्रूस का प्रचार करोगे तो उनके लिए सामर्थ ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड, उनके लिए सामर्थ है, लेकिन उन लोगों के लिए मूर्खता है। वो लोग बोलेंगे ये क्रूस कोई दूसरा मरा, हमारे मतलब हमें क्या। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मरे 2000 साल पहले, तो हमें उसमें लाभ क्या मिलता है, हमारे लिए क्या है इसमें? ये मूर्खता वाला बात हमारे सामने मत करो। लेकिन जो उद्धार पा रहा है ना, उनके लिए वो प्रभु यीशु का लहू सामर्थ से भरा है, प्रभु यीशु का प्रहार वो सामर्थ से भरा है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है प्रभु यीशु ऐसे ही मार नहीं खाए, प्रभु यीशु मार खाए ताकि हमें प्रहार ना सहना पड़े। बाइबल में लिखा गया प्रभु यीशु का हर एक प्रहार हमारे चंगाई के लिए उठा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मार खाए हमें उद्धार देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए, हमें सारे पापों से बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोगों के लिए ये कहानी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत रियल है। जब वो यीशु के कहानी को, यीशु के स्टोरी को, यीशु जो काल्वरी क्रूस पे चढ़ाया गया, वो सब बातों को सुनते हैं, उनके लिए बहुत रियल लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो लोग बोलते हैं कि वो सब फिल्म जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोग उसको इमेजिन करके, उसको समझ के वो प्रभु यीशु के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए उनके लिए वो सामर्थ ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड, गलातियों 6:14 में लिखा गया है, कोई पढ़े? पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस बोलता है
कि मैं और किसी बात पे घमंड नहीं करता हूं। मेरे एजुकेशन के बारे में, मेरे ऑक्यूपेशन के बारे में, मेरे प्रोफेशन के बारे में, मेरे पैसे के बारे में, मेरे स्टेटस के बारे में और किसी की बात पे मैं घमंड करूं, ऐसा ना हो। मैं केवल प्रभु यीशु के क्रूस पे उस पर घमंड करता हूं, क्योंकि उसके लिए वो क्रूस, क्योंकि मेरे लिए संसार क्रूस पे चढ़ाया जा चुका है और संसार के लिए मैं क्रूस पे चढ़ाया जा चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या बोलना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु के जीवन को देखेंगे तब हम समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। आज हमारे पास बहुत समय है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि हम सुने कि प्रभु यीशु हम सब के लिए क्या क्या किए और क्यों किए। जब भी मैं प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करता हूँ, मैं ये सोचने की कोशिश करता हूँ और यहाँ तक जाता हूँ कि प्रभु यीशु के बारे में घुसूं और प्रभु यीशु के सारी चीज़ों को देखूं, किस तरीके से वो किए और सीखूं। जब भी मैं ये पढ़ता हूँ वो मुझे बहुत अचंभा करता है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और हर बार मेरा हृदय भरता है। हर बार ये मेरे हृदय को, ये मेरे माइंड को ना कैप्टिव कर लेता, मतलब जकड़ लेता है। मैं उसमें घुसते जाता हूं। बाइबल में करीब यीशु के मृत्यु से 700 साल पहले यशायाह नामक एक भविष्यवक्ता प्रभु यीशु के बारे में, इसी चीज के बारे में भविष्यवाणी की थी कि किस तरीके से प्रभु यीशु का जीवन हम सबको उद्धार देगा। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह 53 में वो सब लिखा गया है। यशायाह 53 में जब हम पढ़ते हैं 53 का 2 में प्रभु यीशु किस तरीके से करेंगे, भविष्यवक्ता किस तरीके से बोले थे। चलिए हम देखते हैं यशायाह 53 का 2। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान एक और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। जब हम 53 में पढ़ते हैं, ये प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवक्ता बहुत साल, करीब 700 साल पहले लिख दिए थे कि प्रभु यीशु जब आएंगे क्या क्या होगा। मैं चाहता हूं आज आप ठीक से सुनो, क्योंकि गुड फ्राइडे का मैसेज आप कहीं पे भी सुन सकते हो क्या क्या किए, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके डिटेल में मैं जाऊं। वो बाइबल में लिखा गया, वो एक पौधे के तरह समान वो बढ़ेगा, टेंडर प्लांट, ठीक है। उसके बाद वो कोई उसका जो सुंदर उसका जो स्वरूप होगा ना, वही कोई अट्रैक्शन वाला चीज नहीं होगा, ठीक है, मन भावने वाला चीज नहीं होगा, कोई उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। वो ऐसा एक पौधा होगा जिससे सब लोग मतलब अट्रैक्ट होंगे, ऐसा नहीं होगा। उसमें कोई भी सुंदरता नहीं होगा बोल के लिखा है। कहां लिखा है? 2 में। कुछ सुंदरता थी उसमें, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हमको देखते, हम उसको देखते, मतलब कोई अट्रैक्शन वाला बात नहीं था, कोई सुंदरता वाला बात नहीं था, कोई अच्छा पौधा भी नहीं था। ये प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया। जब हम 3 पढ़ते हैं, वहां पे बाइबल में लिखा गया है उसको सब नकारेंगे, उसको सब रिजेक्ट करेंगे और वो दुख को जानेगा, दुख पहचानेगा। वो क्या लिखा गया है? वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। बाइबल में लिखा गया है, ये प्रभु यीशु के बारे में है कि वो तुच्छ जाना जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा, उसको त्यागा जाएगा और वो हमारा दुख लेगा। जब हम 4 पढ़ेंगे, वो हमारा दुख और दर्द सहेगा, वो अपने ऊपर लेगा और वो हमारा पाप को उठाएगा बोल के लिखा गया। जब हम 5 पढ़ेंगे, उसके बाद 5 में ही ठीक से लिखा गया है। कोई 5 पढ़ो। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया।
हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर, कितना अच्छा वर्स है। बाइबल में लिखा गया है वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। प्रभु यीशु ऐसा कुछ नहीं किए थे जिसको घायल किया जाए, लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। बाइबल में लिखा है कि उसके बाद हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। वो क्यों कोड़े खाए? क्यों उसके ऊपर चाबुक पड़ा? क्यों वो कोड़े खाए? ताकि हम चंगे हो जाएं। वो क्यों कुचला गया? ताकि हम शांति से रह सकें। क्यों वो घायल किया गया? हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्म के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब बात यह है कि मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता कोई भी क्रिश्चियन या कोई भी, हम कभी भी ऐसा बोले कि प्रभु यीशु मुझे चंगा करना नहीं चाहते। नहीं समझ पाए? मैं फिर से बोलता हूं, मुझे नहीं लगता कि हमें कभी भी यह बोलना चाहिए कि प्रभु यीशु मुझे चंगा करना नहीं चाहते। किसी किसी को लगता है कि प्रभु यीशु मुझे चंगा करना नहीं चाहते, इसीलिए मुझे चंगा नहीं कर रहे हैं, मुझे चंगाई नहीं दे रहे, मुझे स्वस्थ नहीं कर रहे। कभी लगता है? किसी किसी को लगता है। अब सोचो, जब भी कभी ऐसा लगे ना, ये वर्स को याद करना, ठीक है? बाइबल में लिखा गया है कि हमें चंगा करने के लिए उस पर कोड़े पड़े। वो हमारे चंगाई के लिए वो कोड़े खाए। अब बताओ कि मुझे वो चंगा करना नहीं चाहते, आप कैसे बोलोगे? हमें चंगा करने के लिए वो पहले से कोड़े खा चुके हैं। अब आप बोल रहे हो कि मुझे वो चंगा करना नहीं चाहते, चंगा करना चाहते हैं, इसीलिए तो वो खा चुके हैं। बात यह है कि हम हमारे चंगाई के लिए हम विश्वास नहीं करते, नहीं तो पहले से वो सारा मूल्य चुका चुके हैं। आपके चंगाई के लिए जितना पैसा चाहिए, आपके चंगाई के लिए जितना मेडिसिन चाहिए, आपके चंगाई के लिए जितना मेहनत चाहिए, प्रभु यीशु वो सब कुछ कर चुके हैं। आज हमें चंगाई के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, दवाई लाते हैं और भागा दौड़ी करते हैं, वो सब चीज ना यीशु कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे चंगाई के लिए कुछ पैसा खर्चा होगा, मेरे चंगाई के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए, मेरी चंगाई के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए, मेरी चंगाई के लिए कुछ बड़ा सर्जन चाहिए, मेरी चंगाई के लिए कोई स्पेशलिस्ट चाहिए, मेरी चंगाई के लिए दूर तक जाना पड़ेगा, प्रभु यीशु बोल रहे हैं तुम्हारी चंगाई के लिए मैं पैसा चुका चुका हूं, तुम्हारी चंगाई के लिए मैं दूर तक जा चुका हूं, तुम्हारी चंगाई के लिए मैं वो इक्विपमेंट भी यूज कर चुका हूं, तुम्हारी चंगाई के लिए वो मेडिसिन भी मैं लगा चुका हूं, तुम्हारे चंगाई के लिए सारा मूल्य मैं चुका चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से तुम अपने चंगाई के लिए दूर तक जाते हो। प्रभु यीशु हमारी चंगाई के लिए क्रूस तक चढ़े, क्रूस तक गए, गोलगत्ता पहाड़ है ना, वहां तक गए। तुम अपने चंगाई के लिए क्या करते हो? पैसा खर्च करते हो। प्रभु यीशु अपना लहू देके खर्च किए। तुम अपने चंगाई के लिए इक्विपमेंट, हम अपने चंगाई के लिए इक्विपमेंट यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं। प्रभु यीशु अपने लहू में, अपने 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 प्रहार में वो सब, वो अम्ल, बाइबल में लिखा गया जब वो प्यासे थे, ठीक है, क्या पिए? अम्ल रस, ठीक है, सिरका, ठीक है, उड़िया में अम्ल रस है,
ठीक है। और दूसरा बात है, हम इक्विपमेंट खोजते हैं, प्रभु यीशु इक्विपमेंट कील ठोका गया। ये सब हमारे चंगाई के लिए, सब कुछ जो जो हमारी चंगाई के लिए हम यूज करते हैं ना, प्रभु यीशु वो सारा मूल्य चुका चुके हैं। अब कौन ऐसा बोलेगा कि प्रभु यीशु मुझे चंगा नहीं करना चाहते हैं? आज के बाद मैं चाहता हूं कि हम सब ये याद रखें कि प्रभु यीशु हमें चंगा करना चाहते हैं। ऐसा कभी भी ना सोचें कि प्रभु यीशु मुझे चंगा करना नहीं चाहते हैं। वो चंगाई देना चाहते हैं, इसीलिए तो वो सब कुछ किए। बाइबल में लिखा गया है कि मेरे चंगाई के लिए वो मारा गया, इसीलिए ही मारा गया, नहीं तो वो क्रूस पे चढ़ जाता खाली। अगर खाली उनका मकसद खाली हमें उद्धार देना था तो डायरेक्ट क्रूस पे चढ़ाया जाता, लेकिन उतना नहीं था। उनका मकसद था कि हमें चंगाई भी मिले, इसलिए वो मार खाया, कोड़े खाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो केवल उद्धार पाने के लिए नहीं, प्रभु यीशु हमें चंगा करना भी चाहते हैं। कभी कभी मैं भूल जाता हूं किस तरीके से, कभी कभी हम भूल जाते हैं किस तरीके से कि ये क्रूसिफिकेशन वाला जो चीज है, ये क्रूस पे चढ़ाया जाना, ये कितना क्रूएल है। क्रूएल मतलब क्या बोलते हैं? कितना दर्दनाक, कितना खतरनाक है, कितना इतना गंदा तरीका से क्रूस पे चढ़ाया जाता था। बाइबल में मतलब जब इतिहास ये बताता है कि जो लोग क्रूस पे चढ़ाते थे ना, वो जो सोल्जर थे, वो जो सैनिक थे ना, वो लोग भी देख नहीं पाते थे। वो अपने सेंसेस को नम करने के लिए, सेंसेस को ना उनको पता ना चले बोल के ऐसा कड़वा शराब या नशा वाला चीज यूज करते थे, ताकि वो सब चीज देख के भी उनको ना फर्क ना पड़े। किस तरीके से उनको मारा जाता था, किस तरीके से क्रूस पे चढ़ाया गया था। बाइबल में जब क्रूस पे चढ़ाया गया, प्रभु यीशु उस दिन गतसेमनी बगीचा में प्रार्थना कर रहे थे और उनको पकड़ा गया। ठीक है, वो निर्दोष थे। उसके बाद वो कभी भी कुछ भी नहीं किए थे। कोई भी इंसान उनके ऊपर कोई भी गलती ढूंढ नहीं पाएगा। उन सारे लोगों को जिनको प्रभु यीशु चंगा किए थे, जिनके लिए कुछ कभी चमत्कार किए थे, वही सारे लोग थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो लोग उस दिन प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के लिए नारा दे रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। मत्ती 26 के 67 में लिखा गया है, कोई पढ़े? 67। देखो क्या क्या हुआ था। अगर आप कभी बाइबल नहीं पढ़े हो, अगर आपको पता नहीं है, तो आज थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ था। लिखा गया है, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरे ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहा कि किसने तुझे मारा। बाइबल में लिखा गया है कि उसके मुंह पर थूका गया और उसके पीठ पे, मतलब उसको ढक के घूंसा मारा गया, और उसके दूसरे लोग पीछे से आके थप्पड़ मारा और बोला कि तू भविष्य वक्ता है ना, तो भविष्यवाणी कर कि किसने तुझे मारा। जब किसी के मुंह पे थूका जाता है, ये सबसे बड़ा इंसल्ट वाला चीज होता है, सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंसल्ट टू ए पर्सन। उसको फिर घूंसे मारे, उसको थप्पड़ मारे। मैं आज यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि यीशु अपना सब कुछ दिए, केवल जान नहीं दिए, केवल जीवन नहीं दिए, अपना सारा इज्जत, जो सम्मान है, वो सब कुछ छोड़ दिए। और आज अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम बोलते हैं मेरे सम्मान का बात है, मेरा इज्जत का बात है। और यीशु अपना सब कुछ दिए थे। सोच के देखो, हम लोग अधर्मी हैं, हम लोग पापी हैं, कभी कभी गलती भी करते हैं, कभी कभी क्या, हर वक्त गलती करते हैं,
फिर भी जब किसी ने हमें कुछ अपमान बोल कर देता है या कोई शब्द बोल देता है, तो हम बोल देते हैं कि मेरा इज्जत का बात है, मेरे सम्मान का बात है, मुझे स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु अपना सब कुछ दे दिए थे। वो कभी गलती नहीं किए थे, कभी पाप नहीं किए थे, कभी अधर्म नहीं किए थे, लेकिन फिर भी जब उनको मारा गया, उनको थूका गया, वो कुछ भी नहीं किए, किसी चीज के बारे में कंप्लेन नहीं किए थे। प्रभु यीशु सब कुछ दे दिए, लेकिन हम क्यों कंप्लेन करते हैं जो हमारे पास है थोड़ा चीज? ये इतना छोटा मोबाइल, प्रभु कुछ बड़ा दो, एप्पल वाला दो। ये छोटा घर में रहूंगा, क्यों मुझे इतना छोटा घर? जो हमारे पास है ना, उसके लिए हम कंप्लेन करते हैं, जबकि प्रभु यीशु अपना सब कुछ छोड़ के आगे सब कुछ दे दिए। हमारे पास कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम वो चीजों के लिए हम कंप्लेन करते हैं, नहीं मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, इससे मैं खुश नहीं हूं, जबकि प्रभु यीशु अपना सब कुछ दे दिए। प्रभु यीशु को एक्यूजेशन मिला, उनको सब कोई बोलने लगे कि तू पापी है, तू अधर्मी है। झूठा इल्जाम लगाया गया। लेकिन हम हमारे जीवन में छोटे छोटे बात के ऊपर ना कंप्लेन करते हैं। चर्च में अच्छा साउंड नहीं है रहा, चर्च में ना अच्छा बाजा बजाने वाला कोई नहीं है, प्रचार ठीक से नहीं हुआ, हमारे लीडर लोग ठीक नहीं है। हर एक छोटे चीज के लिए ना हम ना कंप्लेन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम चर्च नहीं जाने के लिए बहाना ढूंढते हैं। आज बारिश हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। आज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। आज मुझे बस नहीं मिला, आज मुझे ऑटो नहीं मिला, मेरे पास पैसा नहीं था, आज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे जाने का मन नहीं है। हम हर एक छोटे चीज के बारे में कंप्लेन करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु बिल्कुल कंप्लेन नहीं किए, बिल्कुल नहीं। वो अपना मुंह तक नहीं खोले जब उनको मारा जा रहा था, जब उनके मुंह पर थूका जा रहा था। आप बोलोगे क्यों? जानते हो बाइबल में लिखा गया प्रभु यीशु चाहते तो अपने दूतों को बुला सकते थे। बाइबल में क्या लिखा गया है? 12 गोत्र के दूतों को बुला, 12 लीजियन ऑफ एंजल्स को बुला सकते थे। वो खुद बोल रहे थे, है ना, लिखा गया है ना। आप जानते हो 12 लीजियन मतलब क्या है? 72,000 एंजल, 72,000 दूत वो बुला सकते थे, उनके हैं। और वो लोग सारे लोग हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। अब बोलोगे कि 72,000 क्या क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूं एक दूत क्या कर सकता है। बाइबल कोई निकाले यशाया 37 का 36, एक दूत क्या कर सकता है? यशाया 37 का 36, एक दूत। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। एक दूत 1,85,000 लोगों को मार सकता है। यीशु को कितने लोग मारे थे? अगर वो 72,000 दूत अगर बुला लेते तो 110 करोड़ लोग को वो मार सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब अगर वो दूत आए तो पूरा इंडिया को साफ कर सकते हैं। वो खाली एक शब्द बोलना था और पूरे दूत आ जाते और वो अपने सॉफ्ट विंग से ना उनको उठा के ले जाते। लेकिन प्रभु यीशु नहीं बोले, मुंह तक नहीं खुले। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु चाहते थे कि हमारे और तुम्हारे पाप के लिए ना वो मारा जाए। वो मूल्य चुकाना चाहते थे मेरे पाप के लिए, मेरे गुनाह के लिए, जो मैं गलती किया हूं।
वो मुझे चाहते थे कि आज मैं सेव हूं, आज मैं उद्धार पाऊं। वो चाहते नहीं थे कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, मुझे कोई अवसर ना मिले अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। मुझे मौका मिलना चाहिए। हर किसी को प्रभु यीशु एक मौका देना चाहते हैं, इसीलिए वो मरे। आज अगर आप गलती की हो, आज अगर आप पाप में हो, अधर्म में हो, तो प्रभु यीशु आपको आज मौका दे रहे हैं कि अपने आप को आप शुद्ध कर सकते हो, अपने आप को आप प्रभु के सामने रख सकते हो और बोल सकते हो कि प्रभु तू मेरे पाप के लिए, मेरे अधर्म के लिए तू मारा गया था। आज मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे अधर्म मेरे से दूर हो जाए। मैं तुझे मसीह, मैं तुझे अपना प्रभु बोल के ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु हर किसी को एक मौका देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बोले कि मुझे मौका नहीं मिला, मेरे पाप क्यों क्षमा नहीं किए गए। लेकिन प्रभु यीशु सबको मौका दिया, इसलिए उनको भी छोड़ दिए। बाइबल में लिखा गया है उनको व्हिप से मारा गया। मतलब वो जो व्हिप होता है ना, जो चाबुक होता है, वो चाबुक कैसा वाला था जानते हो? देखी जो ना के हाँ? वो चाबुक ऐसा था, एक बाइबल में ये इतिहास का मैं पढ़ रहा हूं कि एक सूता, 9 सूता लगा रहता है, रस्सी, 9 रस्सी लगा रहता है, और हर एक रस्सी डिफरेंट लेंथ का होता है, ठीक है। और डिफरेंट लेंथ में लेदर से वो टाई होता है। एक छोटा कांच का टुकड़ा, या तो मेटल होता है, या तो रॉक होता है, मतलब पत्थर होता है, या तो एक मतलब कील रहता है, ठीक है, या तो टीना रहता है, छोटा लेदर से बंधा रहता है। और वो 9 रस्सी रहता है, और एक रस्सी से, मतलब एक लकड़ी से उसको पकड़े रहते हैं। मतलब बाइबल में ऐसा किया गया है, मतलब ये इतिहास बोलता है कि जब वो सैनिक ना उसको घुमाता है और किसी के पीठ पे अगर मारता है ना, तो वो जो मेटल जो रहता है, वो जो कांच का टुकड़ा हो या जो लोहे का टुकड़ा हो, और वो चाहता है कि उसमें धंस जाए। और जब धंस जाता है ना और खींचता है, तो इतिहास बोलता है कि कुछ मांस भी निकल आता था। और बार बार मारने के वजह से ना एक ही जगह में गड्ढा होते जाता है, कभी कभी ना हड्डी तक पहुंच जाता है, और जब वो खींचते हैं ना हड्डी भी निकल जाता है। वो रस्सी टूटता नहीं था क्योंकि लेदर का बना। जब वो खींचते थे, हड्डी, छोटा हड्डी भी निकल आता था। और व्यवस्था के अनुसार उनके हिसाब से 40 बार मारा जाए, लेकिन वो 39 में रुक जाते थे क्योंकि गलती ना हो जाए। प्रभु यीशु को मारने के बाद उनको एक रॉब पहना जाता है, एक वस्त्र पहनाया जाता है, और उसके बाद उनके सर पे कांटों का मुकुट रखते हैं। उनके सर पे कांटों का मुकुट दबा के रख देते हैं ताकि वो उनके चमड़े तक धंस जाए, यहाँ पे चमड़े तक धंस जाए। और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, क्या बोलते हैं, मजाक उड़ाने के लिए, ठट्टा करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा गया। और वो स्टेटमेंट क्या था? यहूदियों का राजा। वो उनको मजाक उड़ाने के लिए लिखा गया था, जबकि प्रभु यीशु के लिए वो सच्चा था। प्रभु यीशु यहूदियों का राजा थे। फिर हम आगे पढ़ते हैं मत्ती 27 का 30। हम कहाँ पढ़े थे? मत्ती 26 का पढ़े थे ना, 36। अब मत्ती 27 का 30 पढ़ते हैं। और उस पर थूका, और फिर से थूका, और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। 26 में मारे थे, 26 में थूके थे। हम पढ़े थे ना 26 का 66।
तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरे ने थप्पड़ मार के कहा कि तू मसीह है। तो अब 26 में उसको मार के थूक के ले जा रहे हैं। प्रभु यीशु शायद पहुंचे भी होंगे। थोड़े दूर जाने के बाद फिर से और कोई फिर उनके मुंह में थूका। ये वही लोग थे जिनके बारे में प्रभु यीशु सोचा था। ये वही लोग थे जिनके लिए प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ाए जा रहे हैं। ये वही लोग थे जिनको बचाने के लिए यीशु ये सब कुछ सह रहा है। जो थूक रहा होगा उसको पता नहीं है कि ये थूक उसी के लिए ही है। प्रभु यीशु ये थूक जो सह रहे हैं उसी के लिए ही सह रहे हैं जो थूक रहा है। उसको पता नहीं है कि वो थूक वो अपने ऊपर चाहिए था, लेकिन यीशु उसी के लिए वो अपने ऊपर ले लिए। उसको जब मारा जा रहा था, प्रभु यीशु को जब मारा जा रहा था, सरकंडों से मारा गया, इतना सब करने के बाद प्रभु यीशु बाद में आखिर में बोलते हैं कि इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को बार बार ये मॉक किया गया, बार बार यीशु को। और उसके बाद 31 में लिखा गया है 37, 27, 31, जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, खत्म कर चुके, जब उनका पूरा मन भर गया, तो वह भागा और उस पर उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। मतलब यीशु को डायरेक्ट क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया है ना। यीशु को डायरेक्ट क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसका ठट्ठा उड़ाया गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, उसको घूंसा मारा गया, उसको धकेला गया। और आखिर में जब उनका मन भर गया, सब कुछ खत्म कर दिए, थक चुके थे, बाइबल में लिखा है जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, मतलब खत्म कर चुके, उसके बाद उसको क्रूस पे ले चले। अब यहां पे एक क्रूसिफिकेशन पब्लिकली जब क्रूस पे चढ़ाया जाता है ना, बहुत लोग बाइबल मतलब वर्ल्ड इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ये बोला जाता है कि ऐसा मृत्यु ना सबसे पेनफुल है, सबसे दर्दनाक है। वो एक ऐसा क्रूस पे चढ़ाते हैं, एक ऐसे लकड़ी में जो कि आपको खींचा जाएगा दोनों हाथ में, उनका पहले से जगह रहता है, ठीक है। वो जगह में ना दोनों हाथ में रस्सी बांध देंगे और खींचेंगे एक दूसरे के, दो ठो सैनिक पूरा स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच खींच के उसके बाद कील मारेंगे हाथ में। मतलब तुम ऐसे भी नहीं कर सकते, जब तुम थक जाओगे ना ऐसे भी नहीं कर पाओगे, पूरा खींच के कील मारा गया होगा। और उसके बाद पैर में भी कील ठोका जाएगा। मतलब तुम्हें थोड़ा भी आराम नहीं मिलेगा। बहुत जन बोलते हैं और 6 घंटा तक कड़ी धूप में रखा जाएगा। बहुत सारे लोग 2-3 घंटे में मर जाते हैं, झेल नहीं पाते हैं। और प्रभु यीशु को इतना सब कुछ मिला था। बहुत जन चेक करने गए और प्रभु यीशु मर चुके थे। बाइबल में लिखा ना, एक जन चेक करने गया और प्रभु यीशु के यहाँ पे टेस्ट किया कि बचा हुआ कि नहीं, वो मर चुका था। ये सब कुछ प्रभु यीशु हमारे लिए किए। हमें आज के दिन याद रखना चाहिए, केवल आज के दिन नहीं, गुड फ्राइडे को हम क्यों याद करें। प्रभु यीशु बोलते हैं कि हर वो दिन मैं तुम्हारे लिए जिया हूं, तुम मेरे लिए आज जियो, मैं तुम्हारे लिए मरा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
प्रभु यीशु उसके बाद कुछ कुछ बोलने लगे, पिता उन्हें क्षमा कर दो क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या किए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज ही के दिन हम सब देखते हैं कि प्रभु यीशु क्या क्या किए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि गुड फ्राइडे इसलिए गुड है क्योंकि हमारा सारा अधर्म, सारा पाप सब क्रूस पे चढ़ाया गया। क्यों हम गुड फ्राइडे किए? गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं जबकि इतना दर्दनाक मौत प्रभु यीशु हमारा प्रभु मरा, हम गुड क्यों बोलते हैं? आज ही के दिन मरा था, गुड फ्राइडे के दिन अगर मरा था, अगर फ्राइडे के दिन मरा था तो हम उसे गुड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा सारा मूल्य वो चुका दिया और आखिर में बोले इट इज फिनिश, सब समाप्त हो गया, सब कुछ मैं चुका दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम ये सब याद करना चाहिए। प्रभु यीशु आज ना हमारा फुट वॉशिंग और प्रभु भोज होने वाला है, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि हम प्रभु भोज और फुट वॉशिंग के तरफ जाएं, और मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि आप खुद जानते हो, इतना साल चर्च में रह चुके हो, आप देख रहे हो और ये पढ़ते रहो, आपको समझ में आएगा। चर्च में रहो, आप समझ में आएगा कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्या क्या किए हैं। लेकिन आज मैं आज आप सबको फुट वॉशिंग और प्रभु भोज के बारे में मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। कोई निकाले मत्ती 26 का 26 का 26 से 29। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। और कोई निकाले पहला कोरिन्थ 1 का 1 और 2। पहला कोरिन्थ 11 का 1 और 2। 11 का 1 और 2। तो मेरी सी चाल चलो जैसे मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते रहो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते रहो। आज हम प्रभु भोज मनाने जा रहे हैं क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन ये हुआ था, ठीक है? उससे पहले के दिन में रात को हुआ था। लेकिन हमें आज ये पासोवर, इसको पासोवर बोला जाता है, ठीक है? कुछ लोग फास्का भी बोलते हैं। फास्का जानी चबलिए हैं कि क्वेश्चन ना फास्का पर्व तुम्हें यही जाओ। दाऊद भाई कहीं बोले, दाऊद भाई पास्का क्वेश्चन ना नहीं, कौन जानी नहीं हो तुम्हें किसी, ठीक है? कुछ लोग इसको पास्का पर्व बोलते हैं। तो ये पासोवर फीस्ट जो होता है, जो निस्तार पर्व बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? फसा, सही था, फसका। सादरी माने पास्का क्वेश्चन है ना, पास्ता नहीं, पास्का, ठीक है? तो ये प्रभु यीशु जब ये पर्व मनाते हैं ना, इसलिए ताकि वो याद करें कि प्रभु यीशु पुराने नियम में किस तरीके से इज़राइल लोगों को मिस्र देश से आजाद किए। बाइबल में ये इसलिए मनाया जाता है कि जिस दिन परमेश्वर इज़राइल लोगों को मिस्र से आजाद करने वाले थे, उस रात को जो हुआ था उसके याद में ये किया जाएगा। अब क्या हुआ था उस रात को, कौन जानता है? हाथ उठाओ तो कौन कौन जानता? बाकी कोई नहीं जानता है। अब उस रात को क्या हुआ? तो ऐसा हुआ, तो वहां पे परमेश्वर यही सिखाए कि अब तुम ऐसे करना। किस तरीके से वो मृत्यु के दूत से बचोगे, पता है ना? किस तरीके से बचोगे? खाली लहू के कहले नहीं हुए है ना, हम ये सब आज देखेंगे, ठीक है? ये पुराने नियम में पाया जाता है और मैं चाहूंगा कि ये हम सीखें कि क्या क्या हुआ था उस दिन। ये रूट
मतलब इसका फाउंडेशन पुराने नियम से है। इज़राइल 400 साल 430 साल मिस्र में गुलामी में था और मूसा को परमेश्वर चुने वहां से आजाद करने के लिए, ठीक है। अब जब बहुत सारा महामारी आने के बाद आखिरी वाला, ये लास्ट वाला ऐसा हुआ था कि हर एक घर का पहला फर्स्ट बॉर्न जो होगा वो मारा जाएगा जब परमेश्वर का दूत आएगा। लेकिन वो लोग बचाए जाएंगे जो लोग, देखो आउट की, हाँ, जो लोग उस घर में रहेंगे जिस घर में वो लहू लगाया गया रहेगा, वो पहला मतलब मेमना का लहू का लगाया गया रहेगा। वहां पे जब दूत देखेगा कि यहाँ पे लहू लगा है तो वो उसको पास करेगा। पास ओवर क्यों इंग्लिश में बोला जाता है? क्योंकि वो घर को जब देखेगा उसको पास ओवर करेगा, ठीक है, इसीलिए पास ओवर बोला जाता है। वो घर को वो कूद के जाएगा, उसके घर में कोई भी मरेगा नहीं। लेकिन बात यह है कि वो कैसे था, मतलब किस तरीके से ये लहू लगाया जाएगा, वो एक सिस्टम परमेश्वर बताए थे। पहला चीज ये है कि तुम अपने घर को तैयार करोगे। यू हैव टू प्रिपेयर योर हाउस, अपने घर को रेडी करोगे। बाइबल में लिखा गया है कोई भी खमीर नहीं होगा। पुराना नियम हम देखेंगे, चलो निर्गमन 12 का 15 कोई पढ़ो, ठीक है। मुझे आधा घंटा दोगे तो मैं सब कंप्लीट कर दूंगा। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा लेना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीर वस्तु खाए वह प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाए। अच्छा, बाइबल में लिखा गया है कि खमीर हटाया जाएगा, लेकिन जो नहीं हटाएगा वो इज़राइल के घराने से कटअप होगा, उसको हटा दिया जाएगा। अब इजरायली माना नहीं जाएगा, ठीक है। हर एक व्यक्ति को ये पास ओवर मनाना है, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये मनाना पड़ेगा, कोई सुझाव नहीं है, आपको ये मनाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं मनाता है तो उसका रूट, उसका वंश इज़राइल से हटाया जाएगा, ठीक है। क्या ये सही नहीं है? क्या ये प्रभु में भी, हमारे इस प्रभु में भी ये सही नहीं है? मतलब क्या प्रभु के कलीसिया में ये लागू नहीं होता? अगर कोई प्रभुभोज नहीं मनाता है, अपने घर को तैयार नहीं करता है और खमीर नहीं हटाता है, प्रभुभोज मनाना दूर का बात है। चलो पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो खमीर नहीं हटाएगा वो इज़राइल से आउट किया जाएगा, कटअप। और खमीर का मतलब क्या है? खमीर का मतलब पाप होता है, ठीक है। मतलब ये है कि हम सबको अपने जीवन में सारा खमीर को हटाना है, ठीक है। और यही चीज परमेश्वर बोलते हैं हमारे लोगों को, मतलब हमारे कलीसिया को, कि हमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और ये पासओवर मनाने से पहले अपने घर का सारा खमीर को, अपने जीवन का सारा खमीर को हटाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद ये पासओवर जो है, ये जो प्रभुभोज जो है, पहले प्रभु निस्तार पर्व बोला जाता था, फसह का पर्व बोला जाता था, अब उसको हम प्रभुभोज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये परमेश्वर के हिसाब से इंस्टीट्यूट किया जाता था। क्या परमेश्वर आज भी नहीं चाहते हैं कि हम उसी तरीके से करें जिस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को कमांड किए थे, आज्ञा दिए थे? क्या परमेश्वर आज हमें नहीं देखते हैं कि क्या हम अपने जीवन में कोई पाप या कोई खमीर रखे हैं कि नहीं? उसके बाद एक लैम को, एक शीप को, एक बछड़ा को सिलेक्ट किया जाता था, ठीक है। वो सिलेक्शन 1 साल का होना चाहिए, मतलब 1 साल का बछड़ा। पहला चीज है कि अब तुम्हारा घर क्लीन होना चाहिए, तुम्हारा घर साफ होना चाहिए। साफ मतलब केन थी साफ?
ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ା করে ନାହିଁ, ଖାଲି ଖମିର ବାହାର କର। ଖମିରର ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ବାହାର କରବ। ସବୁ ଟିକେ ବି ଖମିର ନାହିଁ ଥିବାର କଥା। ଆଉ ଏଟାକେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରବ, ପ୍ରିପେୟାର କରବ। ठीक है। आउ बाइबल रे आज भी खमीर के पाप बोल करी मना जासी। जे के भी खमीर के छुई देवा, जो कोई भी खमीर को छू लेगा उसको पापी बोल के माना जाता था और आज भी ये माना जाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम समय लें अभी प्रभु भोज पालन करने से पहले, हमारा जो पाप है, हमारा जो अधर्म है, उसको हमारे जीवन से बाहर निकालें और तभी हम ये प्रभु भोज पालन करें, इंस्टीट्यूट करें। ठीक है। कोई पढ़े व्यवस्था विवरण 16 का 2 और 3। इसीलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां और गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु ना खाना। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे लिखा गया है कि खमीर स्ट्रिक्टली मना किया गया था। 7 दिन तक तुम्हारे भीतर कोई भी खमीर नहीं आना चाहिए। उसके बाद लिखा गया है कि पाप के साथ उसको मेल नहीं दिया जा सकता। केयरलेस प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर केयरलेस प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे ही आके प्रभु भोज पालन कर रहे हो, अपने जीवन के पाप को नहीं हटाए हो, तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि वो कटअप कर देंगे। ठीक है। तो इसको अगर सेलिब्रेट करना चाहते हो तो बाइबल में और भी जगह लिखा गया है, जैसे व्यवस्था विवरण 12 का 7 कोई पढ़ें, किस तरीके से वो किया जाता था। और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना। ठीक है। तो बाइबल में पहले तो अपने घर को तैयार किया जाएगा, उसके बाद एक लैम्प लिया जाएगा। ठीक है। लैम्प के बारे में पढ़ो, 12:5 से 10 पढ़े, निर्गमम 12:5 से 10। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। ठीक है। तब पढ़ो, 10 तक पढ़ लो। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाना, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। ठीक है। चलो मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। पहला चीज हम देखें कि किस तरीके का लैम्प होना चाहिए। ठीक है। मेल होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, और उसको 7 दिन से 14 दिन तक अलग करके रखना है। ठीक है। ये बकरी भी हो सकता है या मेमना भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हर घर में ये होगा। अगर तुम्हारा घर छोटा है तो तुम अपने मतलब नेबर को इनवाइट कर सकते हो। मतलब घर छोटा मतलब तुम्हारे घर में अगर 2 जन हैं, कुछ लोग हैं, तो अपने नेबर को इनवाइट करके साथ में तुम मना सकते हो और एक साथ खाओगे। ठीक है। लहू, उसके बाद उसका लहू को ले जाके उसके डोर पोस्ट में लगाया जाएगा। ठीक है। दोनों साइड और ऊपर साइड। अब मैं एक चीज बताता हूं। ठीक है। क्या होता अगर ऊपर नहीं लगाते और दोनों साइड लगाते, तो क्या होता?
हाँ काण है जदि खाली दुही आड़े लगा तो चौखुंटर रकत आउ उपरे नहीं लगा तो बेले से स्वर्गदूत आस्ता बेले काण है अधा मारता कि पूरा मारता कि नहीं मारता। अब बोध हुए तुम्हें कहता कि नहीं मोरी रकत लगाबार लगे कहते मुझे लगे देली ऊपर तक पहुँची नहीं पारे थाउ नहीं जनता कुहा जाइए पूरा हेन्ता ही करबार पड़वा कैंसी प्रकार बहाना नहीं चले तुमको अधा अधूरा करबार नहीं न ई दुईटा मोर हाथे पहुँची थी दुईटा लगे देमी ऊपर के नहीं लगे आज आम एंता करसु आम किछिटा वाक्य पालन करसु आ ई वाक्य मते ठीक नहीं लगबार ई वाक्य तक मुझे पहुँची नहीं पारे यहाँ मुझे करी नहीं पारे हेती लगी आम नहीं करूँ जानी तो प्रभु यीशु इटा कहचन कि तुम्हें ईश्वर आज्ञा संपूर्ण भाव रे पालन करबो बोले ईश्वर से प्रतिज्ञा तुम प्रति थिबा नाहले लागू नहीं हो प्रभु अधा कर अधा तो दे दियो अधा आशीर्वाद नहीं मिले बुझेला प्रभु जीशु चाहूचन कि दुही साइड आ ऊपरे भी लगा जीवार कथा 3 नंबर विषय बाइबल लिखाई छे चलो उड़िया रखो है तीसरा विषय ये था कि वो लोग तैयार होके खाना खाएंगे। ठीक है पुराने नियम में जब पहला बार ये किया गया था तब वो लोग ना तैयार होके मतलब तैयार मतलब सार्ट पैंट पिंधी करी ठीक अच्छे जूता पिंधी करी कमर बांधी करी सबू किसी रेडी थिले हाथे बाड़ी धरी करी कहीं लगे आग काली से माने जेन जाऊले यात्रा करते निजर हाथ गोटे बाड़ीटे धरिक जाऊले ना ठीक अच्छे तो सबू किसी रेडी ही करी से माने प्रभु भोज पालन कले भल कर ध्यान दियो मुझे तुम कहबार लगे चाहूचे कि केनता प्रभु भोज पहला थर पालन करा जाइथिला पहला थर जेन पालन करा जाइथिला ना ईश्वर कही कि तुम्हें जिते बेले प्रभु भोज खाइब ना के सबू तो छेल छुली विषय सब बते देले मांस मसी लेकिन जिते बेले तुम्हें खाइब ना के सेते बेले तुम सार्ट पैंट सबू जेनता कि तुम्हें यात्रा करबार लगी जाउछ जूता पिंधी करी बाड़ी धरी करी आउ ठियाड़ी करी खाइब पहला थर से माने ठियाड़ी करी खाइथिले कहीं लगी बाहर बार अच्छे आजिकाली जिहुदी माने काउच रे बसी करी सोफा रे बसी करी खाएसन कहीं लगी जाइछ परमेश्वर हमको आजादी दे देले आउ आमे गुलाम नहीं न बेले आमे फ्री आऊँ बेले आमे आराम से बसी कर खाए बुझी पारल आज आमे बसी करी प्रभु भोज पालन करसु लेकिन से दिन से माने ठियाड़ी करी पालन करते कहीं लगी से माने गुलामी रे थिले पापर बंधन रे थिले हेती लगी से माने ठियाड़ी करी खाई करी बाहर बार अच्छे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ हेती लगी ई दिन प्रभु भोज पालन करथिले जीसु से ऊपर कोठरी रे तांकर शिष्य मानकर संगे हला बाहर कर माथ्यू 26:26 इटा करि सारले इटा मुई शिक्षा दो तुमी और तारपरे आमे प्रभु भोज निके जिमा हला तारपरे फुड वाशिंग अच्छे आम टिके टाइम लागबा आज चलो 26 और 26 पढ़ो माथ्यू 26 और 26 जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा लो खाओ यह मेरी देह है जीसु रोटी धरले सेटा जेनटा ओरिजिनली पास पुरातन नियम रे से मेसर थिला ठीक अच्छे आउ बाइबल लिखाई कि सबू खमीर गृह बाहरी थिबार कथा इटा माने इटा मोसार नियम थिला जेनटा कि आज भी जीशुकर समय रे मना जाउछे जेन दिन जीशु इटा प्रभु भोज पालन करथिले जानी तो से दिन मोसार नियम भी पालन करा जाउथला कहीं लगे नूतन नियम स्टार्ट नहीं थाई हैला आ जीशु से ऊपर कोठरी बसी करी मोसार से नियम जेनटा ईश्वर देइथिले सेटा से माने पालन करूछन तांकर घरे आ खमीर नहीं न हैला आ से माने खमीर शून्य रोटी धरिछन आ से माने पालन करछन लेकिन से दिन जीशु किछि गुटे कले पहला सब करा जाउतला व्यवस्था अनुसार लेकिन से दिन आखिरी दिन कहते लगे जीशु तार आग्रह 2 वर्ष करी थिले
लेकिन इटा 3 नंबर वर्ष जीशु इटा करुछन इटा टिके अलगा करछन आ जीशु धरले आ बाइबल लेखा है से पहला प्रार्थना करी आशीर्वाद कले धन्यवाद देले तार परे से भांगले आ निजर शिष्य मान को देले आ कहले कि इटा नियो मोहर शरीर इटा मते स्मरण करबा लगे तुम्हें खाइब प्रेज द लॉर्ड हेते दिन तक से मेसक उतले से मेसके स्मरण करुले से दिन के स्मरण करुले लेकिन आज ठारू जीशु चेंज कर देले आउ तुम्हें इज्राएल विषय स्मरण नहीं करब तुम्हें जान कहीं कि आम प्रभुभोज पालन करते से माने कहीं पालन करते कि पुरातन नियम रे जीशु केनते करी इज्राएल लोक मान को मिस्र देश रु बाहर करते हेतिर याद रे तुम्हें करब बोलकर कहा जाइथिला आए ना पढ़ यात्रा पुस्तक 12:26-27 और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है तब तुम उनको यह उत्तर देना यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजरायलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। हाँ मतलब ये है कि हम क्यों ये मनाते हैं कोई अगर तुम्हें पूछे तो तुम बता देना कि जिस दिन परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को मिस्र से बाहर निकाला उस दिन को याद करके हम ये फसह का पर्व मनाते हैं ठीक है लेकिन आज हम उस दिन को याद करके नहीं मनाते हैं आज हम किसको याद करके मनाते हैं आज हम यीशु के बलिदान को याद करके मनाते हैं क्यों क्योंकि वो फसह का वो जो मेमना मारा गया था वो मेमना को मारे ताकि वो लोग बचें मिस्र से आजाद किए गए लेकिन आज हमारे लिए यीशु वो मेमना बना और यीशु का बलिदान हम सबको पाप से छुटकारा या पाप से आजादी मिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और उस दिन प्रभु यीशु शरीर को देने के बाद मतलब रोटी देने के बाद वो पात्र को भी उठाते हैं वो धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं कि लो इससे पियो ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया गया है प्रेज द लॉर्ड बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ठीक है पहला कोरिन्थिय 11:23-31 अभी पौलुस ये प्रभुभोज के बारे में क्या शिक्षा दे रहा है ठीक है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो मेरे स्मरण के लिए किया करो। अब वो लोग मिस्र के स्मरण के लिए नहीं जब मिस्र में तुम गुलाम थे उसके स्मरण के लिए नहीं मुझे स्मरण के लिए किया करो ठीक है। अब बाइबल में पौलुस बोलता है कि इसको लाइटली मत लो ठीक है पढ़ते जाओ क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हाँ इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए हाँ या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा मतलब इसको लाइटली हमें नहीं लेना है ये बहुत ही स्पेशल है और इसको खेलने वाला चीज या प्रभुभोज है चलो कर लेते हैं नहीं पहले अपने आप को परीक्षा करो। बाइबल में पौलुस क्या बोलता है इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले क्या जांचेगा ताकि तुम्हारे भीतर कोई भी खमीर नहीं है तो कोई पाप नहीं है तो अपने आप को जांच लो अगर पाप है तो हटा दो। अब बोलोगे कैसे हटाएंगे क्षमा मांगो प्रभु बोलते हैं अगर कोई अपना पाप क्षमा मांगता है स्वीकारता है तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा ठीक है तो क्षमा मांगो तुम्हारे भीतर से
वो परमेश्वर हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु के देह को ना पहचाने। जब वो खा रहा है और जब वो कटोरा प्याली को लेकर पी रहा है और प्रभु के देह को याद नहीं कर रहा है, खाते पीते समय अगर याद नहीं कर रहा है, रिमेंबर नहीं कर रहा है और खामख्याली लेके खा रहा है, तो वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर दंड लाता है। मतलब याद रहे कि हम ये इस जगह में ना सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ खड़े हैं। हम कलवरी के सामने खड़े हैं, हम कलवरी के सामने खड़े हैं। याद रखो, हम किसके सामने खड़े हैं? कलवरी मतलब जहां पे यीशु को चढ़ाया गया था, वो क्रूस पे, और हम देख रहे हैं यीशु के क्रूस को। कहाँ लजे मुई एंता कहुचे, कहते लगे पाउलो कहुचन कि जेन दिन जीसु हमको शिखेचन, जेन दिन तुम्हें खाएब से दिन तुम्हें मोर मृत्यु के स्मरण करब। केन के कहा के स्मरण करब? मृत्यु के बेले जीसु मृत्यु बेले केनटा कालबरी क्रूसरे हेता के स्मरण करब। तार माने जेते बेले आमे खाउछु ना, आमे कालबरी रो जीसु क्रूसरे चढ़ीचन, आमे हे जगह रे ठिया रहिछु सामना रे। बुझी पारुछ? आमे जीसुंकर कालबरी क्रूसर सामना रे आमे ठिया रहिछु, आमे स्मरण करछु, आमे देखुछु। हमको देखबार कथा, आमे सेही सामना रे ठिया रहिछु, देखुछु, आ आमे जीसु के देखुछु। केन जीसु के? क्रूसरे चढ़ी थिबार जीसु के, रकत बहुत बार जीसु के, कोनटा मुकुट पिंधाई थिबा, कोनटा पिटाई थिबा, सेंता जीसु के देखुछु। आमे देखुछु जीसु मरुछन। भल करी बुझबार चेष्टा करो। आमे देखुछु कि जीसु मरुछन। आजिर दिन तुमको सोर करबार पड़बा कि जीसु मरुछन। आमे देखुछु कि आमर पाप लागी तांकु मरा जाउछे, तांकर रक्त झरुछे। इटा पाउलो कहउछन, इटा जीसु कहउछन कि तुमे तांकर मृत्यु के स्मरण करो। केनता स्मरण करबो? तुमको इमेजिन करबार पड़बा कि तुम्हें कालबरी क्रूसरे जीसु चढ़ीचन आ से सामना रे ठियाड़ीच, तांको प्रहार करा जाउछे, तमर पाप लागी मरा जाउछे आ तुम्हें सेही जगह रे ठियाइछ। बेले तुम्हें आउ कि गलती नहीं करो। हेछि लगी पाउलो कहउछन कि अनुचित रीति से सावधान, कोई अनुचित रीति से इसे ना खाए। आपको देखना है, तुम्हें सामने देखना है। हम उसके सामने खड़े होके उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। बहुजन जनता जीसु के क्रूसरे चढ़ा जाइतिला बोले अरे तु निजकू बचा हमको भी बचा जनता। बहुत गोटे ये भी कहला, बहुत लोग थिले मक करवा ले, कारण आमे भी अच्छू बेल जेनु। आज प्रभु भोज जेते जन आमे नेमा, गुड फ्राइडे दिन आमे समस्ते प्रभु भोज नेमा, आमे मजाक उड़ामा बेल जे जीसुर मजाक उड़ाबार लगी नौचु नहीं। आमको देखबार अच्छे जीसु के क्रूसरे ठियाइछन, आ आमको रियलाइज करबार अच्छे, आमको फील करबार अच्छे कि मोर पाप लागी जीसु आदि चढ़ीछन। आदि जीसु मोर पाप लागी क्रूसरे चढ़ीछन, तांको रक्त झरुछे मोर पाप लागी, मोर अधर्म लागी। आ से तुमको देखुछन, कहउछन कि तोर लागी खाउछन। देख जेते बेला आमे भूल करसु ना, आ आमर बापा कहसन कि छाड़ी दियो ताके, मत मोर लगी मार। गोटे पिक्चरटे मते सोर अच्छे, गोटे फिल्मटे मते सोर पड़ुछे, जेनथिरे केन फिल्म जे मते सोर ना पड़बार, जेनथिरे भाई लागी तार बड़ भाई आसिकरी मार खाइथि आ तार तान भाई देखुथिथि। हैं काना कहल? हाँ, दुही माझी गोटे गोटे पिक्चर देखीचन। आ दुही माझी रो कथा राइट है। गोटे इंदिरा कहला आ गोटे सनी देवल रो से बिग ब्रदर रो पिक्चर है हला। मुई जाइनथिली दुहीटा, मुई देखुथिली कि तुमे माने केते जाइछ हला। अब दुहीटा समान प्राय प्राय, इंदिरा रो अलगा स्टोरी है, लेकिन सेंता ही थी से तार इतार लागी ठियाड़ेसी मते मारो कहसी आ से पठानटे थी। आ इनु सनी देवल तार भाई लागी मार खाएसी है। सनी देवल ऑटो ड्राइवर थे। हैप्पी के पचराब, हैप्पी हसुचे, मुझे जाइछे देखीचे है। हाँ, बोले प्राय प्राय समस्ते देखीच।
अब कथा इटा है, मुझे इटा कहबार लगी चाहूचे कि जेते बेले से मार खाउती सी तार भाई देखुती सी कि मोल लगी से मार खाउचे आउ तो से जे मार खाउचे से ताके देखुती सी कि तोल लगी मुझे खाउचे तोते बचाबार लगी मुझे खाउचे। आज मुझे तुमको कहूचे कि जेते बेला मैं प्रभु भोज पालन करसु ना हमको जीसु के देखबार अच्छे आउ इटा रियलाइज करबार अच्छे कि जीसु भी हमको देखुचन आ कहउचन कि तोल लगी मुझे नु खाउचे तोर लगी मोर रक्त झरुचे दे ताकि तोर रक्त नाई झरु बोल करी तोर लगी मुई आज इ जगार अच्छे ताकि तुई इनु नाई रहे तू बोल करी। प्रेज द लॉर्ड। अलगा माने जंदा मजाक उड़ुतले आमे मजाक उड़े नहीं पार पाउलो तारपरे कहसन कि केते थोर आमे मने पारमा नहीं पाउलो कहउचन कि 26 रे प्रथम कोरिन्थियो 11:26 रे क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। मतलब जब कभी भी करते हो, कितना बार, कितने भी बार, जब कभी भी करते हो ये याद रखना कि तुम दो चीज याद रखो। ठीक है, क्या दो चीज को तुम्हें देखना है। पहला, तुम्हें वो कालवरी आज हम जब करेंगे ना, ये प्रभु भोज जब हम पालन करेंगे, दो चीज को हम याद करेंगे। पहले हम पुराने कलवरी को देखेंगे, हम याद करेंगे कि प्रभु यीशु कलवरी, ठीक है, मैं क्रूस पे चढ़ाए गए। दूसरा, ये कलवरी को कैसे देखें? विथ रेस्पेक्ट, अपने आप को नम्र करके, सम्मान सहित, धन्यवाद देते हुए, प्रेम के साथ हम वो कलवरी के सामने हम खड़े रहेंगे और याद करेंगे कि प्रभु तू मेरे लिए मारा गया था और मैं ये प्याला पकड़ा हूं, तेरा लहू है या तेरा रोटी, तेरा मांस है, मैं तुझे स्मरण कर रहा हूं, याद कर रहा हूं कि मेरे लिए ये बहा था। दूसरा चीज, हमें आगे देखना है उसके दूसरे आगमन तक।